2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाना है, लेकिन अब इसकी तारीख में बदलाव हो सकता है। क्या है पूरा मामला, और सच में अगर ऐसा होता है तो एडवांस बुकिंग करने वालों को लग सकता है बड़ा झटका। देखते हैं पूरी बात स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में खेला जाना है। क्रिकेट के इस सबसे बड़े महासंग्राम का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। वही टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच यानी भारत पाकिस्तान का मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाना है, लेकिन अब इसकी तारीख में बदलाव हो सकता है। इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के मैच की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सूत्रों के अनुसार सुरक्षा के नजरिए से इस मैच की तारीख में बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान जैसे हाई प्रोफाइल मैच जिसमें लाखों दर्शक स्टेडियम आते हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में एजेंसी और पुलिस की आवश्यकता होगी। लेकिन उस दौरान सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस नवरात्रि के इंतजामों में लगी होगी। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के मैच की वजह से अहमदाबाद में कई होटल्स बुक हो चुके हैं। रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया था कि मैच के आसपास की तारीख पर होटल का रेट कई गुना तक बढ़ा दिया गया है। वहीं फ्लाइट किराए में भी बढ़ोतरी की खबर सामने आई थी। ऐसे में अब अगर भारत पाकिस्तान मैच की तारीख में बदलाव होता है तो फैंस को तगड़ा झटका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। अहमदाबाद में पुलिस ने एक्सीडेंट करने वाले कार चालक को घटनास्थल पर जमकर पिटाई की है। मणिनगर इलाके में एक कार चालक ने शराब पीकर एक्सीडेंट किया था। इस दौरान सड़क किनारे पर बने फुटपाथ पर लोग थे जिनकी जान बाल बाल बच गई। पुलिस ने कैसे आरोपी ड्राइवर को सिखाया सबक, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने एक्सीडेंट करने वाले कार चालक को घटनास्थल पर जमकर पीटा। दरअसल मणिनगर इलाके में सोमवार को एक कार चालक ने शराब पीकर एक्सीडेंट किया था। इस दौरान सड़क किनारे पर बने फुटपाथ पर कुछ लोग थे जिनकी जान बाल बाल बच गई। अहमदाबाद के मणिनगर में आरोपी ड्राइवर की पिटाई करता वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस 2 आरोपी ड्राइवर को डंडे से पीटते दिखाई दे रही है। वीडियो वायरल होने से कानून के प्रति लोगों में खौफ हो, ऐसी कुछ कमेंट सोशल मीडिया में यूजर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि इस्कॉन हादसे के 9 लोगों की जान चली गई। इस केस में आरोपी तथ्य को पब्लिक के बीच पुलिस ने नहीं पीटा, लेकिन मणिनगर एक्सीडेंट की छोटी घटना में 2 आरोपी ड्राइवर को पीटा। ऐसा क्यों? बता दें कि इससे पहले भी अहमदाबाद में 19 जुलाई की रात को एक गाड़ी ने बड़ी संख्या में लोगों को कुचल दिया था। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर मानसून सत्र में हंगामा जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी के सदन में बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ अकाल्पनिक चर्चा के लिए तैयार है। ऐसे में किसने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके अलावा BRS पार्टी द्वारा भी मणिपुर मुद्दे पर अलग से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा टूट रहा है। मोशन हम मूव कर रहे हैं, सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, सब फसल का सीधे जरूरत नहीं है, क्या करें? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर पर सदन के बाहर तो बात करते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं बोलते। विपक्ष ने मणिपुर पर बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन यह विफल रही। ऐसे में अब अविश्वास प्रस्ताव ही सही है। उन्होंने कहा, अविश्वास प्रस्ताव हर वक्त जीतने के लिए नहीं होता। देश को मालूम होता है कि किस तरह से सरकार ने तानाशाह रूप बनाकर रखा है और विपक्ष का अपमान किया जा रहा है। ये जीत हार वाली बात नहीं है। सवाल ये है कि हमें इस हालात में हमें क्यों आना पड़ा। विपक्षी पार्टियों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले पर सदन में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा
तब प्रधानमंत्री को इस पर सदन के अंदर जवाब देना होगा। यही वजह है कि सभी विपक्षी पार्टियां यह जानते हुए कि उनके पास आंकड़ा नहीं है, बावजूद इसके यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एयर इंडिया की पहचान महाराजा को टाटा ग्रुप अलविदा कहने की तैयारी में है और इसको जल्द ही बदल दिए जाने की खबरें भी सामने आ रही है। दशकों बाद गद्दी से उतारे जाएंगे महाराजा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। एयर इंडिया के टाटा ग्रुप के पास जाने के बाद लगातार इससे जुड़ी नई नई खबरें सामने आती रहती है। अब एयर इंडिया को लेकर टाटा ग्रुप सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा है। एयर इंडिया अपने मैस्कॉट यानी शुभंकर महाराज को टाटा कहने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया ने महाराजा को एयरलाइन की ब्रांड पहचान के तौर पर हटाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इसे लगता है कि समय के साथ बदलती जरूरतों के लिए ये शुभंकर अब ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह गया है। एयर इंडिया मुख्य तौर पर बिजनेस, ट्रैवलर्स और कॉर्पोरेटर एग्जीक्यूटिव के लिए प्रमुख एयरलाइन बनना चाहती है और इसे लगता है कि मैस्कॉट महाराजा काफी सफल होने के बावजूद नए तरह के कस्टमर्स के लिए लिहाज में उपयुक्त नहीं है। महाराजा मैस्कॉट को साल 1964 में बॉबी कूका ने बनाया था और इस समय वो एयर इंडिया एयरलाइन के कमर्शियल डायरेक्टर थे। हालांकि लंदन की ब्रांडिंग एंड डिजाइनिंग कंसल्टेंसी फर्म फॉर्च्यून ब्रांड को जब एयर इंडिया की ब्रांडिंग का काम सौंपा गया था, तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि कंपनी एयरलाइन की ब्रांडिंग से जुड़े कुछ अहम बदलाव कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2000 रुपए के नोटों को जमा कराने की डेडलाइन बढ़ाने पर सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी। रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपए को वापस मांगने का ऐलान किया था। इसे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। क्या है आखिर भारतीय रिजर्व बैंक का फैसला, देखते हैं रिपोर्ट में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 की डेडलाइन तय की है। संसद में कुछ सदस्यों ने सरकार से पूछा कि क्या 2000 रुपए के नोट को जमा कराने की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी। इस पर वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया। डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर स्थिति को साफ करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2000 रुपए के नोटों को जमा कराने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी जिनके पास अभी भी 2000 रुपए के नोट है उन्हें 30 सितंबर से पहले जमा करवाने होंगे। संसद के मानसून सत्र में सुप्रिया सुले समेत कई सांसदों ने इस बारे में पूछा था। सांसदों के सवालों के जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया कि डेडलाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा था कि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैलिड रहेंगे। 2000 रुपए के नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला किया था। इस पॉलिसी के तहत RBI धीरे धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस मंगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान की रहने वाली अंजू अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान गई थी। 34 वर्षीय अंजू की पाकिस्तानी व्यक्ति नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर उससे प्यार भी हो गया। प्यार में भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने नसरुल्लाह से की शादी, धर्म में नाम भी बदल दिया। क्या है पूरा सच, देखते हैं अंदर की बात में। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू ने नसरुल्लाह के साथ शादी कर ली है। अंजू ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया और नया इस्लामी नाम फातिमा रख लिया। दोनों की शादी का वीडियो भी सामने आया है। अंजू और नसरुल्लाह की शादी दीरापर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई। शादी के बाद अंजू ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कम समय है, मुझे फिर यहाँ आना चाहिए। अब दोनों की शादी करने की खबर सामने आई। दोनों का एक वीडियो भी सामने आया। अंजू पाकिस्तान के खैबर पुख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले के ऊपरी दिर में नसरुल्लाह से मिलने गई थी। अंजू पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है। अंजू की 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में हुआ था और वह राजस्थान के अलवर में रहती थी। नसरुल्लाह और अंजू की दोस्ती 2019 में फेसबुक के जरिए हुई थी। बीते दिन ही नसरुल्लाह ने अंजू से प्रेम संबंध होने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं है और अंजू वीजा की अवधि पूरी होने पर 20 अगस्त को स्वदेश लौट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
GSTV। बिहार के बक्सर में बैंक में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात हुई है। महज 5 साल के बच्चे ने बैंक में 1 लाख रुपए की चोरी कर ली और मौके पे फरार भी हो गया। हालांकि चोरी की ये पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैसे महज छोटे बच्चे ने इस वारदात को अंजाम दिया, देखते हैं रिपोर्ट में। बिहार के बक्सर में बैंक में चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि एक महिला ने 4-5 साल के बच्चे का इस्तेमाल कर कैश काउंटर से 1 लाख रुपए उड़ा लिए। यहां पूरी वारदात बैंक में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा में एक अज्ञात महिला बच्चे के साथ आई और उसी के जरिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद अलग अलग माध्यमों से महिला उस बच्चे की पहचान की कोशिश हो रही है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर में साफ साफ दिखाई पड़ता है कि एक छोटा सा बच्चा कैश काउंटर के दरवाजे को खोलकर 500 रुपए के नोट के 2 बंडल को उठाकर वहां से निकल गया। इतने छोटे बच्चे की इस चोरी को देखकर बैंक कर्मी भी हैरान रह गए। सिर्फ 10 सेकंड में बच्चे ने बैंक में 1 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि महिला की पहचान की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बेगूसराय में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित युवक का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते उसे पीटा गया है, जबकि दूसरा पक्ष के लोगों का कहना है कि युवक चोरी करने के इरादे से वहां आया था। क्या था पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट में। बिहार के बेगूसराय में प्रेम प्रसंग के चलते स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ा और उसके हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीटा। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसके चेहरे पर पेशाब भी किया गया। मौके पर मौजूद किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह मामला 18 जुलाई की रात का बताया जा रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि युवक चोरी करने के इरादे से यहां आया था। घटना के बाद पुलिस 19 जुलाई की सुबह मौके पर पहुंची थी और भीड़ से युवक को बचाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। यह पूरा मामला चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में कुंभी गांव का है। देर रात 3 बजे वह प्रेमी के घर के रास्ते से जा रहा था। इसके बाद प्रेमिका के परिजनों ने उस पर चोरी करने का आरोप लगाया, हाथ पैर बांधे और जमकर पीटा। इसके बाद उसके मुंह पर पेशाब भी किया, जबकि उसने जो FIR दर्ज करवाई थी उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।